today once again with some very common and very important sentences about a teacher. Teacher means what? शिक्षक। और आप सभी के जीवन में बहुत सारे शिक्षक होंगे या फिर आए होंगे और आप सभी उनको, मुझे पता है, आप उनका हृदय से सम्मान करते होंगे। एक टीचर हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका या हम कहें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन आगे शिक्षा का भार उनके कंधों पर होता है। वे हमें दुनिया में बहुत सारी होने वाली बातें, गतिविधियाँ और ज्ञान हम सबको देते हैं और साथ ही साथ कई बार वो हमारे जीवन का आदर्श बन जाते हैं। हम उनको अपने जीवन का आइडियल पर्सन भी मानने लगते हैं। और शिक्षक को एक आदर्श बनने के लिए स्वयं जलना पड़ता है। जैसे एक दीपक जलता है और जल के प्रकाश देता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसे एक आदर्शवान व्यक्ति बनने के लिए, समाज में एक एग्जाम्पल स्टैब्लिश करने के लिए आपको पता नहीं है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। द लाइफ ऑफ अ टीचर इज नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक टीचर की हमेशा ये कोशिश रहती है, वो संघर्ष करता है किस चीज़ के लिए, कि जो उनके शिष्य हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो अच्छी से अच्छी बातें सिखा सके, अपना पूरा ज्ञान उनको दे सके और उसे बेहद खुशी होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना, जब एक दिन वो देखता है कि उसका शिष्य उससे भी कहीं ऊपर और कहीं आगे निकल गया है। इससे ज़्यादा खुशी वाला विषय हो ही नहीं सकता उसकी जिंदगी में। और उसके बदले एक शिक्षक को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका प्यार और आपका सम्मान। और शिक्षक को हमारी संस्कृति में बहुत ही ऐसी जगह दी गई है जो कि कई बार भगवान के बराबर है और कई बार तो भगवान से भी ऊंची। एक कहावत है ना, गुरु गोविंद दोहु खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मतलब भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं। और छात्र कंफ्यूज्ड है कि पहले मैं किसके चरण छूऊं। फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे लिए कौन बड़ा है। मेरे लिए मेरा गुरु बड़ा है, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि ये गोविंद है क्या, मतलब ये भगवान है क्या। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटेंसेस मैं लेकर के आई हूँ। जस्ट 15 सेंटेंसेस अबाउट अ टीचर, विच इज, कभी भी वो हम ये नहीं कह सकते हैं कितने सेंटेंसेस में हम किसी टीचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश है कि अगर हम हमारे टीचर के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो इन कुछ लाइन्स के थ्रू हम कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, व्हाई टू गेट लेट। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, किसी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण शिक्षक के कंधों पर होता है। सच में ना, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का भविष्य क्या है? बच्चे। और उन बच्चों को बनाने का, संवारने का काम किसका होता है? शिक्षक का होता है। और इसे हम लिखेंगे कैसे? द फ्यूचर बिल्डिंग of animation lies on the shoulder of a teacher. The future building of animation lies on the shoulder of a teacher. Next sentence, ये अपने साथ ज्ञान का मशाल लेकर के चलते हैं। We will write like this कि ये मतलब teachers, okay? So they carry the torch. Torch means होता है मशाल. They carry the torch of knowledge. Knowledge with them. Okay, ये अपने साथ ज्ञान का मशाल लेकर के चलते हैं। They carry the torch of knowledge with them. Next, ये हमारे सच्चे
पथ प्रदर्शक होते हैं। हम हमारे टीचर्स पे कंप्लीट रिलाय करते हैं, हम भरोसा करते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी, तभी तो ब्लाइंडली हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स के पास में कितने आवर्स के लिए छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। दे आर ट्रू गाइड्स। They are our true guides. Next, एक शिक्षक को भगवान तुल्य माना गया है ना सही। So, a teacher is considered as a God. एक टीचर कोई भगवान जैसा माना गया है या भगवान तुल्य माना गया है। नेक्स्ट, ये हमें कुछ आदर्शों पर चलना सिखाते हैं। सो दे टीच अस टू मूव ऑन हाई आइडियल्स। They teach us to move on high ideals. अगर हम इसकी जगह ये लिख देते कि ये हमें उच्च सिद्धांतों पर चलना सिखाते हैं, तो हम वहाँ पे हाई प्रिंसिपल्स कर देते, PRINCIPLS, ना कि PALS। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये हमें हर समस्या का सामना करना एवं उनसे बाहर निकलना सिखाते हैं। सो दे टीच अस to face every problem and to overcome of it। अगर हम of it या out of it लिखते हैं तभी भी सही है, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तब का भी मतलब यही निकलता है कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं या निकलना हमें सिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक हमें कर्तव्यनिष्ठ एवं धैर्यवान होना सिखाते हैं, ठीक है। सो टीचर्स टीच अस टू बी dutiful, DUTIFUL, dutiful and patient। पेशेंट का मतलब मैंने एक बार और बताया था, पेशेंट का मतलब सिर्फ बीमार या मरीज नहीं होता है। पेशेंट मीन्स धैर्यवान होना भी होता है या धैर्य भी होता है, ठीक है। शिक्षक हमें सरल एवं चरित्रवान होना सिखाते हैं। सो teachers teach us to be simple and characterful। also, ये लगाया है हमने also। नेक्स्ट है, ये हमें अनुशासन में रहना एवं एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। सो दे टीच अस टू बी डिसिप्लिन्ड एंड अनुशासन में रहना एंड to be a good human being। इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और बहुत अच्छे आदर्शों पर चलना पड़ता है। वो हमें हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। अभी हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, शिक्षक ज्ञान का भंडार होते हैं जिसे वे अपने शिष्यों को बांटते हैं।
So teachers are the stock of wisdom which they distribute among their स्टूडेंट्स। ये शिष्य मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको कर दूंगी PUPILS, प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य, और उसे मैंने कर दिया प्यूपिल्स मतलब एक से ज्यादा शिष्य। ठीक है। नेक्स्ट, वे हमें सही और गलत में विभेद करना सिखाते हैं। ओके, सो दे teach us to differentiate 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 between good and bad। ओके, सही और गलत में हमें वो विभेद करना सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये हमें वो खजाना देते हैं जो हमसे ना छीना जा सकता है ना चुराया जा सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दे प्रोवाइड अस सच अ ट्रेजर which can neither be snatched, snatch means छीनना, उसी का मैं थर्ड फॉर्म यूज कर रही हूँ। neither be सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म एक ही है, snatched, और neither be snatched nor be stolen। मैंने यहाँ थर्ड फॉर्म बोला, सेकेंड फॉर्म यूज किया है मैंने। इसमें मैंने बोला दे प्रोवाइड अस सच अ ट्रेजर व्हिच कैन नाइदर बी स्नैच्ड नॉर बी स्टोलन। ना ही इसे छीना जा सकता है और ना ही इसे चुराया जा सकता है। ऐसी दौलत वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसा खजाना वो हमें देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमें वो दौलत देते हैं जिसे बांटने से बढ़ता है। सो दे, मैंने प्रोवाइड लिख दिया, हमने गिव लिख दिया, अब हम यहाँ पे ग्रांट लिख देते हैं। दे ग्रांट या गिव, दे ग्रांट दैट वेल्थ, वेल्थ मीन्स डॉलर, WEALTH, वेल्थ। दे ग्रांट दैट वेल्थ विच increases when we dispense, dispense, dispense means भी होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटना। ये एक तरीके से सिनोनिम है डिस्ट्रीब्यूट का। ठीक है, तो बार बार डिस्ट्रीब्यूट ना यूज करके मैंने दूसरा वर्ड यूज किया है डिस्पेंस। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षक हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। सो टीचर्स लीड अस फ्रॉम डार्कनेस from the darkness या from darkness to the light। Teachers lead us from darkness to the light। Okay, darkness to light भी लिख सकते थे। शिक्षक हमारे जीवन में कभी माता पिता, कभी एक सच्चा साथी, तो कभी भगवान की भूमिका निभाते हैं। ओके, सो टीचर्स, TEACHERS, teachers sometimes
play the role of parents sometimes of a true companion and sometimes of the God। है कि नहीं सही ये बात? तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस अबाउट आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर्स, जो हमारे टीचर्स के लिए बिल्कुल सही फिट होते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इन सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कमियां रह गई हैं उसे भी हम चेक कर लेंगे। किसी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण शिक्षक के कंधों पर होता है। द फ्यूचर बिल्डिंग ऑफ एनी नेशन लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ टीचर। ठीक है ना, ये स्मॉल एस शोल्डर्स ऑफ अ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट ये अपने साथ ज्ञान का मसाल लेकर चलते हैं। दे कैरी द टॉर्च। टॉर्च मीन्स क्या होता है? मशाल। ओके, टॉर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान विथ देम। ओके, ये हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। दे आर आवर ट्रू गाइड्स। ट्रू गाइड्स मीन्स सच्चे पथ प्रदर्शक। ओके, नेक्स्ट एक शिक्षक को भगवान तुल्य माना गया है। अ टीचर इज कंसिडर्ड एज अ गॉड, लाइक अ गॉड। हम ये भी बोल सकते थे अ टीचर इज इक्विवेलेंट टू द गॉड या कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द गॉड, मीन्स उनकी बराबरी का दर्जा उनको दिया गया है। नेक्स्ट ये हमें उच्च आदर्शों पर चलना सिखाते हैं। दे टीच अस टू मूव ऑन हाई आइडियल्स। जैसा कि मैंने बोला था, उच्च आदर्श की जगह हम अगर उच्च सिद्धांत लिख देते तो उसके लिए हम हाई प्रिंसिपल्स यूज करते, लेकिन वो प्रिंसिपल्स कौन सा होता? PRINCIPLES प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत, और PRINCIPALS अगर हम लिख देते तो प्रिंसिपल्स मतलब बहुत सारे प्रधानाचार्य। ओके, प्रचार्य जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ये हमें हर समस्या का सामना करना एवं उनसे बाहर निकलना सिखाते हैं। दे टीच अस टू फेस एवरी प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम। इतना लंबा आउट ऑफ इट लिखने की मुझे जरूरत तभी महसूस नहीं हो रही थी। एंड टू ओवरकम देम लिख देते हैं बस। देम हम समस्याओं के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, कि वो जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए भी हमें वो प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक हमें कर्तव्यनिष्ठ एवं धैर्यवान होना सिखाते हैं। टीचर्स टू बी ड्यूटीफुल एंड पेशेंट। धैर्यवान, ब्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, और पेशेंट का मतलब होता है क्या? धैर्यवान। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना या उबरना। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षक हमें सरल एवं चरित्रवान होना भी सिखाते हैं। टीचर्स टू बी सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, और कैरेक्टरफुल मीन्स चरित्रवान। ओके, नेक्स्ट है ये हमें अनुशासन में रहना एवं अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। सो दे टीच अस टू बी डिसिप्लिन्ड एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स अच्छा इंसान। नेक्स्ट, शिक्षक ज्ञान का भंडार होते हैं जिसे वे अपने शिष्यों को बांटते हैं। सो टीचर्स आर द स्टॉक मीन्स भंडार ऑफ विजडम। विजडम मीन्स ज्ञान, which they distribute among their pupils। pupils मतलब शिष्य। ठीक है, नेक्स्ट वे हमें सही और गलत में विभेद करना सिखाते हैं। They teach us to differentiate between, ओके मैंने यहाँ पे गुड एंड बैड लिख दिया है। ओके, इसे हम कर देते हैं राइट एंड रॉन्ग। वैसे उसका सेंस वही निकल रहा था, लेकिन ट्रांसलेशन की बात है तो सही और गलत के लिए हमने राइट एंड रॉन्ग लिखा है। ठीक है, वैसे हम गुड या बैड भी लिख सकते हैं, गुड एंड इविल भी लिख सकते हैं। इविल का मतलब बुराई है, बुरी चीज है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज ये हमें वो खजाना देते हैं जो हमसे न छीना जा सकता है ना चुराया जा सकता है। सो दे प्रोवाइड अस सच अ ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना, which can
स्नैच्ड मीन्स छीना जाना, नॉट बी स्टोलन, ना हमसे छीना जाया जा सकता है और ना ही हमसे कोई चुरा सकता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें वो दौलत देते हैं जिसे बांटने से बढ़ता है। सो दे ग्रांट दैट वेल्थ मीन्स दौलत which increases when we dispense. Dispense means क्या होता है, मैंने बताया था सिनोनिम होता है डिस्ट्रीब्यूट का, ठीक है, मतलब बांटना। नेक्स्ट, शिक्षक हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। टीचर्स लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये टू द लाइट भी हम लिख रहे हैं तो गलत नहीं है। ओके, द लाइट मतलब पर्टिकुलर लाइट, तो पर्टिकुलर ज्ञान का लाइट हम मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक हमें जीवन में कभी माता पिता, कभी एक सच्चा साथी, तो कभी भगवान की भूमिका निभाते हैं। सो टीचर्स समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ पेरेंट्स, समटाइम्स ऑफ अ ट्रू कंपेनियन, सच्चा साथी, एंड समटाइम्स ऑफ द गॉड, ठीक है। यहाँ भी हमने फ्यूचर बिल्डिंग मतलब भविष्य निर्माण, नेशन मीन्स राष्ट्र, तो जो जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है, कैरी मीन्स लेकर के चलना, तो ये वर्ड्स वैसे तो पूरे सेंटेंसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो वर्ड्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, चलिए मैंने डिफरेंशिएट भी लिखा है। डिफरेंशिएट मीन्स होता है कि विभेद करना, मतलब सही और गलत के बीच में फर्क समझना, मीन्स डिफरेंशिएट करें किसी भी चीज में फर्क समझना, तो दैट इज टू डिफरेंशिएट। ओके, तो ये थे हमारे आज के ये पूरे 15 सेंटेंसेस जो कि हमारे टीचर्स के लिए हम अगर कहें तो ये तो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। ओके, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे टीचर्स को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, अपनी भावना को टीचर्स के प्रति व्यक्त करने के लिए अच्छा है, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी इन सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस एप्लीकेबल होते हैं मेरे भी टीचर्स के लिए, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर पा रही हूँ, दैट इज ड्यू टू माई टीचर्स। पेरेंट्स का तो कोई व्हाट आई कैन से वो ही नहीं है, जैसे हम नहीं कह सकते कि मतलब पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स और पेरेंट्स के ही इक्विवेलेंट हमारे टीचर्स भी। जब हमने गॉड के इक्विवेलेंट बोल दिया तो फिर पेरेंट्स, गॉड या टीचर सब बराबरी पे ही आते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस हमने टीचर्स के लिए यूज किया। आप भी इनको पढ़िए, समझिए, अपनी तरीके से और भी इसमें सेंटेंसेस और वर्ड्स जोड़ करके ट्रांसलेट कीजिए और लिखिए और बोलिए और बताइए, एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है ना। और बिल्कुल बहुत जल्दी यू आर गोइंग टू जस्ट गेन फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी वेरी गुड एट English. Okay, so now with this I will say you all, if you all have liked today's topic, then please don't be miser, please just like this video, as well as if still abhi tak till today if you have not subscribed the channel, then please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा मेरे इन टच रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम लेकर के आऊँगी जिसे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं और क्या आप जानकारी चाहते हैं एंड सो ऑन, ताकि मुझे भी लगे कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दीज ऑल थिंग्स और मैं भी मोटिवेट हूँ कुछ नया करने के लिए। सो विद दिस मैं फिर से मेरे ऑनरेबल टीचर्स को मैं विश करना चाहती हूँ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पीपल्स हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।